और देखिए बड़ी जानकारी ये है कि हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान पहुंच गया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड कर गया है विमान। तो अब तक खबर आ रही थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगा शेख हसीना का विमान, लेकिन दिल्ली नहीं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जिसकी दिल्ली से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, दिल्ली एयरपोर्ट से बामुश्किल 20 से 30 किलोमीटर है। गाजियाबाद के उसी हिंडन एयरबेस पर पहुंची है शेख हसीना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये T3 की है, लेकिन गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर। हरीश जो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हरीश, बड़ी जानकारी यह है कि हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुका है शेख हसीना का विमान। जी देखिए, बिल्कुल पहले ये खबर आ रही थी कि पालम के टेक्निकल एयरफोर्स का जो पूरा वहां पर पहुंच सकती है और लैंड वहां पर हो सकती है, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि वो हिंडन एयरबेस पर जो है वो लैंड हुई हैं और उसके बाद वहां पर जो सामने आ रही है खबर कि सबसे पहले जो प्लेन होगा उसके रिफ्यूलिंग किया जाएगा, उसके बाद अगर हो सकता है वो यूरोपियन कंट्री में कहीं पे असाइलम मांग सकती है। तो कई तरह की खबर अभी फिलहाल चल रही है इसको लेकर। पहले इनको पालम टेक्निकल एयरपोर्ट आना था, लेकिन अब यहाँ ना आकर वो हिंडन एयरपोर्ट पर जो है उनको जगह दी गई है और वहां पर हिंडन एयरपोर्ट पर अभी कुछ देर पहले ही वो लैंड हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरीश, आप अगर तस्वीरों के जरिए भी दिखा सकें किस तरीके के हलचल है, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं हिंडन एयरबेस पर। उनका विमान पहुंचा है और जैसा हमारे सहयोगी हरीश बता रहे हैं, यहां पर वो रुकेंगी नहीं, उनके विमान में रिफ्यूलिंग होगी और वहां से वो किसी यूरोपीय देश के लिए रवाना हो सकती हैं। यूरोपीय देशों में सबसे ऊपर जिस देश का नाम आ रहा है वो नाम लंदन के साथ साथ फिनलैंड का भी आ रहा है, क्योंकि फिनलैंड में उनके करीबी, उनके रिश्तेदार रहते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। गौतम सर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर सर, दिल्ली की जगह हिंडन में इनके विमान का लैंड करना, मीडिया से दूरी बनाना, क्या ये वजह है या कुछ और वजह से? हिंडन एक छोटा एयरपोर्ट है, वो कि वहाँ पे भी इंडियन एयरफोर्स का वहाँ से आप देखा कि बहुत सारे अभ्यास जो होता है मिलिट्री हवाई हिंडन से होता है। मुझे लग रहा है कि जब तक इनका इंडिया में तो परमानेंटली नहीं रहेंगे, जैसे पहले 6 साल रहा था ऐसे नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए रखेंगे और शायद वो हमारा इंडियन आर्मी का सेफ हाउस में ही रहेंगे जब तक इसका डेस्टिनेशन तय नहीं हुआ, फिनलैंड या लंदन जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, कोई फिक्स्ड होगा तभी ये जाएंगे। लेकिन बट शी इज़ डेफिनेटली इन आवर, हमारा साथी अभी रहेंगे। साथ साथ देखते हैं भारत के लिए, आप जो बोल रहे हैं आर्मी चीफ के लिए ऑप्शन, लेकिन मेरे तो लगे भारत के लिए भी ऑप्शन धीरे धीरे लिमिटेड होते जा रहा है। कैसे सर? जैसे इस तरह का कि जिस तरह का वहाँ पे हंगामा फैल रहा है, अगर भारतीय संस्था जो है उसके ऊपर अगर अटैक होता है, भारतीयों पर अटैक होता है, माइनॉरिटीज पर अटैक होता है, नॉट ओनली माइनॉरिटी तो बांग्लादेशी है, जी जी, सब माइनॉरिटी तो भारतीय नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो भारतीय भी वहाँ पे अभी भी कुछ है जो काम कर रहे हैं। बहुत सारे पावर प्लांट में है, रामपाल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रेलवे वर्कशॉप है, बहुत सारी जगह पावर पे कंपनी नया नया जो इंडस्ट्री वहाँ पे गया है, मेट्रो रेल में काम कर रहा है भारतीय। ये इस जगह के भारतीय के ऊपर कोई हमला होता है तो भारत के लिए एक बड़ा चुनौती हो जाएगा और बड़ा कदम। तो आप कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे सिर्फ बांग्लादेश के सेना प्रमुख के लिए बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि भारत को भी नजर रखनी है कि अगले 24 से 48 घंटे में बांग्लादेश में हालात किस तरीके के रहते हैं। हालात किस तरीके के हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। ये बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने लूट मचा रखी है। देखिए किस तरीके से जो कुछ नजर आ रहा है उसको लूट कर ले जा रहे हैं प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आवास से जो कुछ वहां पर खाने के लिए रखा हुआ है वो खा रहे हैं वहां पर, यानी एक तरीके से आतंक या एक तरीके से कहिए तख्ता पलट यहां पर हो चुका है। और तख्ता पलट के बाद जनता किस तरीके से काबिज हुई है शेख हसीना के घर पर, प्रधानमंत्री आवास पर, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ये हालात कुछ उसी तरीके के हो रहे हैं जिस तरीके के साल 1975 में हुए थे। शेख हसीना के पिता का तख्ता पलट हुआ था और सिर्फ तख्ता पलट नहीं बल्कि शेख हसीना के माता पिता के साथ साथ उनके 3 भाइयों की हत्या हुई थी 1975 में। अब 2024 में एक बार फिर तख्ता पलट हुआ है। शायद उस तरीके की स्थिति दोबारा ना दोहराई जाए, इसी के मद्देनजर शेख हसीना ने बेहतर समझा कि वो अपना देश छोड़ें। वक्त रहते बांग्लादेश से उड़ान भरी ढाका से और पहुंची हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर। रोमिता।
बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस है, ये कोई आम जगह नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी आम व्यक्ति का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जिस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए, जिस तरीके से आरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा आंदोलन हिंसक रूप ले चुका था, उसके बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री आवास को छोड़कर वहां से निकल गई और जैसे ही वो इस सुरक्षा कवच से बाहर निकली, उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। आप देखिए, आपको हर जगह यहाँ पर लोग नजर आएंगे, जो कुछ भी उनके हाथ में आ रहा है वो उसे अपने साथ ले जाते नजर आ रहे हैं। जो खाना बनाकर वहाँ तैयार किया गया होगा उसे भी वहाँ पर उन प्रदर्शनकारियों ने खा लिया है। आप ये जरा समझिए, पूरी जो टाइमलाइन उसे आप समझिए कि शायद शेख हसीना को सुबह पता भी ना हो कि उन्हें 45 मिनट के अंदर देश छोड़ना होगा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और इसके बाद उन्हें एक नई जगह तलाशनी होगी जहां पर वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित रख सके। इस वक्त ये तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही है। हालांकि बड़ी जानकारी ये है कि इस वक्त शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर अपने विमान में है और वहां पर हालात इस वक्त बिल्कुल नियंत्रण में है। लेकिन बांग्लादेश की तस्वीरें इस वक्त आप देखिए ना, आपको इन तस्वीरों में किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नजर आएगी। और ये एक और तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री आवास में ऐसी बहुत सारी कीमती चीजें होती हैं जो प्रधानमंत्री को या तो गिफ्ट के तौर पर दी जाती है। देखिए, बकरी ले गए शेख हसीना की लूट कर। यहाँ पर देखिए आप इन तस्वीरों में जो कुछ नजर आया प्रदर्शनकारियों को, फिर चाहे वो बतख हो, मुर्गी हो, बकरी हो, जो कुछ यहाँ पर खरगोश नजर आ रहा है, जो कुछ नजर आ रहा है प्रदर्शनकारियों को, वो दरअसल में लूट कर ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं पड़ोसी मुल्क के भविष्य के लिए। ये तस्वीरें बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं उन भारतीयों की सुरक्षा के लिए जो बांग्लादेश में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं तस्वीरें उन माइनॉरिटीज के लिए जो लगातार बांग्लादेश में हिंसा का शिकार होते रहे हैं। राजनीतिक भविष्य किस तरीके का रहने वाला है बांग्लादेश में, ये तस्वीर उसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है। क्या वाकई लोकतंत्र की बहाली हो पाएगी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में, ये तस्वीर उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और अगर बांग्लादेश में लोकतंत्र डिरेल होता है तो वो हमारे लिए भी एक अच्छा संकेत तो कतई नहीं कहा जा सकता। गौतम सर, बिल्कुल, अभी तो कुछ देर तक हमें तो इंतजार ही करना होगा, देखना होगा। सबसे इमीडिएट काम जो है, जो आपको कहा से उसका सेना हमारा तरफ से भी नज़र रखना है, कैसे वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक हो। जिस तरह से ताकत के हाथ में ये सारे मसले जारे जा रहा है, लेकिन आम जनता तो खुशी मना रहा है, वो अलग बात है। लेकिन आम जनता के साथ जो तोड़ फोड़ कर रहा है, वो जो आग लगा रहा है, वो आम जनता नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन एक सोसाइटी है, वो एक ताकत है जो बांग्लादेश में पालते हैं, बहुत दिन से है। उसका कुछ लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तानी फंडेड है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है, कुछ लोग कह रहे हैं ये चीन स्पॉन्सर्ड है, ऐसा लगता है सर आपको? डेफिनेटली बाहर का तो इसमें हाथ है। एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेट जो हमारा पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी, उन्हें ऑन रिकॉर्ड कहा था कि बाहर का ताकत का कोई भूमिका है कि नहीं, हमें देखना चाहिए। तो पता नहीं देखा कि नहीं देखा, लेकिन ये बात तो सही है कि जमात इस्लामी जो है, जिसको बैन किया गया 2 दिन पहले, वो तो पाकिस्तान का ही आउटफिट है। वो तो आईएसआई उसको मदद करते हैं। उन जो मदरसा वहाँ पे चलते थे, वो मदरसा सब वहीं करता था। और चीन का हाथ तो होना बहुत दिन से ही तो हम लोग यहाँ पे चर्चा ही चल रहा था कि चीन का प्रभाव कैसे बढ़ रहा है बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में बढ़ने के कारण ही आज बांग्लादेश में यही हालत हुआ जो श्रीलंका में बढ़ा था। श्रीलंका का जो हालत हुआ चीन का प्रभाव बढ़ने के बाद ही हुआ था। तो चीन का प्रभाव बढ़ने के बाद गवर्नमेंट डिस्टेबल होता है, ये और एक दूसरा सबूत है। ये दक्षिण एशिया के लिए, ये सबके लिए एक सबूत है। बिल्कुल, एक अनस्टेबल स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में देखने के लिए मिल रही है। गौतम सर, आप इस पूरी स्थिति को अगर एनालाइज करते हैं तो आप उस स्थिति को इस 2024 वाली सिचुएशन